हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली अवकल समीकरण के वस्तुनिष्ठ सवालों को हल करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हैं। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका पहला प्रश्न निम्न प्रकार है, वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी सवाल आसानी से हल कर सकें। अवकल समीकरण 2x² d² y अपॉन dx² माइनस dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0 की कोटि है। यानी अवकल समीकरण इस रूप में देखें, 2x² d² y अपॉन dx² माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0 की कोटि ज्ञात करनी है। तो कोटि का मतलब होता है अवकल समीकरण में कितनी बार अवकलन कर रखा है। तो यहाँ अधिकतम 2 बार अवकलन कर रखा है, यानी d² y अपॉन dx² आ रहा है, इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ अधिकतम बार अवकलन कर रखा है, यानी 2 बार अवकलन कर रखा अधिकतम बार, इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, अवकल समीकरण d² y अपॉन dx² इक्वल घात 3 माइनस dy अपॉन dx की घात 2 प्लस साइन dy अपॉन dx प्लस 1 बराबर 0 की घात है। तो समीकरण इस रूप में दे रखी है, d² y अपॉन dx² की होल घात 3 माइनस dy अपॉन dx की होल घात 2 प्लस साइन dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल 0 दिया हुआ है। तो यहाँ अवकल समीकरण बहुपदीय फलन नहीं है, क्योंकि साइन के साथ में dy अपॉन dx आ रहा है, अतः इसकी घात क्या है, परिभाषित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित शेष अचरों की संख्या क्या है। यानी कोटि कितनी है, 4 दे रखी है, तो शेष अचरों की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। यानी जितनी कोटि उतने शेष अचर होंगे, किसमें होंगे, व्यापक हल में होंगे। इसलिए कौन सा ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित शेष अचरों की संख्या है। यानी विशिष्ट हल में शेष अचरों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, यानी 0 होती है। इसलिए कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। तो 3 कोटि वाले यानी कोटि कितनी भी हो, परंतु विशिष्ट हल में शेष अचरों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो समीकरण दे रखी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर एक्स प्लस वाई, तो अलग अलग कर सकते हैं, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। आधार समान घातें जुड़ जाएगी। अब क्या करें, एक्स वाले पद एक तरफ और वाई वाले एक तरफ है, तो इसलिए इसको रूप में लिख सकते हैं डी वाई अपॉन ई की पावर वाई इक्वल डी एक्स का क्रॉस गुणा हो जाएगा, डी एक्स ऊपर आ जाएगा और इंटू में क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स आ रहा है। अब इस ई की पावर वाई को ऊपर लाएंगे, माइनस में आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल ई की पावर एक्स कर लेते हैं और ये डी एक्स लिखते हैं। अब दोनों पक्षों क्या करें, समाकलन करें। तो समाकलन करने पर ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई बट्टा हुआ, अब जो भी घात में वो बट्टा में आ जाएगा, अवकलन करेंगे तो -1 आ जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, इसलिए -1 इक्वल ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होता है और प्लस का सी। अब इस वाले पद को क्या करते हैं, -1 का उधर गुणा कर लेते हैं, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ई की पावर वाई माइनस का हो जाएगा, और प्लस सी है तो इसको इक्वल सी भी लिख सकते हैं, या इसको सी डैश मान के यहाँ सी लिखते हैं, जहाँ करके लिख सकते हैं, जहाँ सी डैश इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का सी डैश बराबर क्या मान रहे हैं, सी मान रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सी है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल सी। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल सी। तो कौन सा ऑप्शन सी इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एच एक्स अपॉन वाई के रूप वाले समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। अपन को समीकरण डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में दे रखी है, एच एक्स अपॉन वाई है, तो जो डी एक्स ऊपर आ रहा है तो एक्स बराबर मानेंगे वी वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स बराबर वी वाई, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। और यदि समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में होता और इधर एच वाई अपॉन एक्स होता, तो इस समघाती समीकरण के लिए इधर y ऊपर आया तो y बराबर vx मानते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है, यानी घातों का योग। यहाँ x की घात 1 है, y की घात 1, यहाँ अचर पाते हैं, इसलिए समघाती अवकल समीकरण नहीं है। यहाँ x और y घातों का योग 2 आ रहा है, यहाँ x की घात 3 आ रहा है, y की घात 3 आ रहा है, इसलिए भी क्या है, समघाती नहीं है। यहाँ x की घात 3 है, यहाँ 2y² आ रहा है, इसलिए ये भी समघाती नहीं है। यहाँ y² आ रहा है, यहाँ x² आ रहा है, यहाँ पे y² और xy दोनों घातों योग भी 2 आ रहा है, तो ये कौन सी है, समघातीय समीकरण है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है।
अगला सवाल है अवकल समीकरण x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x² का समाकलन गुणक है, यानी dy अपॉन डी एक्स, यानी पूरी समीकरण किसका भाग दे रहे हैं, x का भाग दे रहे हैं, तो कट जाएगा यहाँ तो माइनस, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स का गुणा कितना बनाना, 1 बनाना। कौन सा समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण, इसलिए यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये y ही है इक्वल 2x², x का भाग लगे क्या बचेगा 2x बचेगा, समीकरण नंबर 1। इसी पर व्यापक अवकल समीकरण क्या होती है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू होती है, समीकरण नंबर 2, यानी p बराबर क्या है माइनस का 1 अपॉन एक्स और q बराबर कितना है 2x। अपन को समाकलन गुणक यानी आई एफ ज्ञात करना है, आई एफ बराबर ई की पावर समाकलन p डॉट डी एक्स होता है सूत्र, तो ई की पावर समाकलन p का मान क्या है माइनस 1 अपॉन एक्स और ये डी एक्स है, तो ई की पावर 1 अपॉन एक्स का log x होता है, तो यह आ जाएगा log x और अब r माइनस आ रहा है, तो इसको इस रूप में ई की पावर log x की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, ये कट जाएगा तो x की पावर क्या है -1, x की पावर -1 का मतलब मान कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, तो कौन सा 1 अपॉन एक्स में सी ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन 9 अवकल समीकरण 1 माइनस आई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स बराबर ए वाई का समाकलन गुणक है, यानी डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में दे रखा है, तो 1 माइनस आई स्क्वायर का भाग देने पर इसका गुणा 1 बनाएंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये एक्स इधर ऐसे बराबर ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 व्यापक में रूप में सीखेंगे इसका डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू। समीकरण नंबर 2 तुलना करेंगे तो p बराबर मान आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और q इज इक्वल टू आ जाएगा ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अपन को समाकलन गुणक निकालना है, तो समाकलन गुणक का सूत्र हो जाएगा आई एफ बराबर ई की पावर समाकलन p डॉट डी वाई, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई देता है इसलिए यहाँ डी वाई आएगा, तो ई की पावर समाकलन y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू टी मानेंगे, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या टी मानेंगे, तो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा -2y डी वाई इजिकल टू डी टी हो जाएगा। अब बनकर 0 था इसलिए -2 का बाद दे देंगे उधर, तो क्या आ जाएगा माइनस, तो इधर मान बचेगा डी वाई, वाई चाहिए अपन को, वाई डी वाई बराबर क्या हो जाएगा -1/2 और ये क्या हो जाएगा डी टी। अब इससे मान रख देते हैं, e की पावर समाकलन -1/2 तो बाहर आ जाएगा और 1/t और ये डी टी, 1/t का क्या log t होता है, तो -1/2 log t। अब -1/2 घात में चला जाएगा तो क्या लेते हैं e की पावर log t की घात -1/2 इक्वल ये कर जाएगा, तो t की पावर -1/2, यानी t की वैल्यू क्या थी 1 माइनस वाई स्क्वायर था, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर की होल घात क्या है -1/2, तो 1/2 में चला जाएगा रूट में आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 1/2 घात है तो रूट में आएगा माइनस 1/2 में आ जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई बराबर 0 का व्यापक हल है, तो y dx माइनस एक्स डी वाई बटा वाई इक्वल 0 है, तो क्रॉस गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या मान बचेगा y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल 0। पक्षांतर कर लेते हैं, तो y dx इक्वल एक्स डी वाई, वाई वाले पद तो y का भाग दे देंगे क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई, और इधर x का भाग लगेगा तो डी एक्स अपॉन एक्स, और दोनों पक्षों क्या करने पर समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा log x log y इधर तो मोड में बराबर इधर हो जाएगा log mod x प्लस log c मान लेते हैं इसको, ठीक है अचरांक राशि को, तो y बराबर तो log तो इधर हो जाएगा log y बराबर log m प्लस log n बराबर log m इंटू एन, यानी क्या आ जाएगा cx हो जाएगा। अब log से log कैंसिल तो क्या आ जाएगा y इजिकल टू कितना आएगा cx, तो कौन सा सही है, सी ऑप्शन इसका सही है, y बराबर कितना आ जाएगा cx, तो इसका सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है dx अपॉन dy प्लस p1x बराबर q के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल है, तो इस वाले समीकरण में dx अपॉन dy आ रहा है, तो आई एफ क्या होता है e की पावर समाकलन p की जगह देगा p1 देगा p1, अब x आ रहा है क्या आएगा y आएगा, तो e की पावर समाकलन p1 dy। अब समीकरण हल निकालना तो क्या होता है, यहाँ x के रूप में आता है x लिखेंगे इंटू आई एफ लिखेंगे, यानी e की पावर समाकलन p1 dy इक्वल समाकलन q इंटू आई एफ, यानी e की पावर समाकलन p1 dy का वापस समाकलन dy प्लस c, इसका आंसर होता है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है x e की पावर p1 dy समाकलन q e की पावर p1 dy और dy प्लस c, यानी कौन सा ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन इसका सही है।
अगला सवाल है अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस 5dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 6y बराबर log x की कोटि तथा घात क्रमशः है। तो अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस 5dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू क्या है, log x दिया हुआ है। अब यहाँ कोटि के लिए यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन कर रखा है, 2 बार, तो कोटि तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब क्या निकालने, घात, तो घात में क्या होता है, तो अवकल समीकरण बहुपदी फलन है तथा अब उच्चतम कोटि की घात, उच्चतम कोटि वाला पद क्या है, d2/dx², इसकी घात क्या कितनी, यहाँ 1 है। तो यहाँ क्या कोटि तो 2 और घात कितनी, 1 है। कोटि 2 घात 1, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन